गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, केमिस्ट्री क्लासेज में आपका स्वागत है। आज केमिकल बॉन्डिंग के लेक्चर 4 में हम लोग पढ़ेंगे कोवैलेंट बॉन्ड। लास्ट क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड एंड वेरियस इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड एंड प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड। कोवैलेंट बॉन्ड क्या है? कोवैलेंट बॉन्ड को हम लोग कोवैलेंसी भी कहते हैं। इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड को इलेक्ट्रोवैलेंसी एंड कोवैलेंट बॉन्ड को कोवैलेंसी। कोवैलेंट बॉन्ड कैसे बनता है, कैसे फॉर्म करता है, तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन के द्वारा ये बॉन्ड बनता है। शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन के द्वारा दो एटम के बीच म्यूचुअल शेयरिंग होगा इलेक्ट्रॉन का। दोनों एटम अपने अपने इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग में कंट्रीब्यूशन करेंगे और तभी ये बॉन्ड बनेगा। हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे कोवैलेंट बॉन्ड को, देखिए। द केमिकल बॉन्ड which is formed by mutual sharing of electrons. The chemical bond which is formed by mutual sharing of electrons is known as कोवैलेंट बॉन्ड। कोवैलेंट बॉन्ड एटम के द्वारा इलेक्ट्रॉनों का म्यूचुअल शेयरिंग होता है और इस तरह से जो बॉन्ड बनता है उसे हम लोग कहते हैं कोवैलेंट बॉन्ड। इन कोवैलेंट बॉन्ड both atoms contributes in sharing of their electrons. It is formed between similar atoms. There will be no any charge is developed on the atoms. कोई चार्ज डेवलप नहीं होता है। यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि कोवैलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन कैसे होता है। डिफरेंट एग्जाम्पल हम लोग देखेंगे। द कंपाउंड which is formed by covalent bond is called covalent compound। कोवैलेंट बॉन्ड से जिस कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है उसे हम लोग कोवैलेंट कंपाउंड कहते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जितने भी हैं ऑल आर कोवैलेंट कंपाउंड। जनरली ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर covalent compounds
कंपाउंड्स। कोवैलेंट बॉन्ड कैसे बनता है तो देखेंगे, लिखा हुआ है द केमिकल बॉन्ड विच इज फॉर्म्ड बाय म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज नोन एज कोवैलेंट बॉन्ड। म्यूचुअल शेयरिंग से बनता है, म्यूचुअल शेयरिंग से जो बॉन्ड बनेगा उसे हम लोग कोवैलेंट बॉन्ड कहते हैं। इन कोवैलेंट बॉन्ड बोथ एटम्स कंट्रीब्यूट्स इन शेयरिंग ऑफ देयर इलेक्ट्रॉन्स। दोनों एटम अपने अपने इलेक्ट्रॉन का कंट्रीब्यूशन करते हैं। इट इज फॉर्म बिटवीन सिमिलर एटम्स। ये सिमिलर एटम्स के बीच में बनता है। देयर विल बी नो एनी, सिमिलर एटम के बीच में बनता है। देयर विल बी नो एनी चार्ज इज डेवलप्ड ऑन द एटम्स। कोवैलेंट बॉन्ड जब कोई एटम के बीच में बनता है तो वहाँ कोई चार्ज डेवलप नहीं होता है। द कंपाउंड विच इज फॉर्म्ड बाय कोवैलेंट बॉन्ड इज कॉल्ड कोवैलेंट कंपाउंड। ऐसे कंपाउंड जो कोवैलेंट बॉन्ड से बनता है उसे हम लोग कोवैलेंट कंपाउंड कहते हैं। जनरली ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर कोवैलेंट कंपाउंड्स। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जितने भी हैं सभी में कोवैलेंट बॉन्ड रहता है और इसे हम लोग कोवैलेंट कंपाउंड कह सकते हैं। हम लोग एग्जाम्पल देखेंगे। एग्जाम्पल फॉर्मेशन ऑफ H2 मॉलिक्यूल। फॉर्मेशन ऑफ H2 मॉलिक्यूल कैसे बनता है? हाइड्रोजन मॉलिक्यूल कैसे बनता है? दो हाइड्रोजन एटम आपस में कंबाइन करते हैं और दोनों हाइड्रोजन एटम अपने अपने इलेक्ट्रॉन को शेयरिंग में कंट्रीब्यूशन करते हैं। दोनों हाइड्रोजन एटम का इलेक्ट्रॉन शेयरिंग में भाग लेता है और शेयरिंग के कारण यहाँ पर जो बॉन्ड बनता है वो कोवैलेंट बॉन्ड होता है और हम लोग देखेंगे यहाँ पर। दोनों हाइड्रोजन एटम को डिफरेंट दिखाया जा रहा है। आप ज़्यादा अच्छे से समझेंगे। इसी क्रॉस से दिखाया जा रहा है। क्या होता है शेयरिंग में? H2 मॉलिक्यूल, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं। कैसे ये हाइड्रोजन मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होता है देखेंगे। हाइड्रोजन एटम, वन हाइड्रोजन एटम यहाँ है जिसके एक इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट ऑर्बिट में एक इलेक्ट्रॉन है। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है, इलेक्ट्रॉन 1 है, इसके क्रॉस से दिखाया गया है। और दूसरा हाइड्रोजन एटम को ब्लू कलर से दिखाया गया है, डॉट से। जब ये दोनों के बीच कोवैलेंट बॉन्ड बनता है तो क्या होता है? दोनों हाइड्रोजन एटम अपने अपने आउटर मोस्ट ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन है उनका शेयरिंग करते हैं। देखेंगे, देख रहे हैं यहाँ पर दोनों इलेक्ट्रॉन बीच में है और ये हाइड्रोजन का एक अपना इलेक्ट्रॉन है, इसके इलेक्ट्रॉन के साथ शेयरिंग करता है तो 2 इलेक्ट्रॉन हो जाता है और ये हीलियम के समान संरचना प्राप्त करता है। इसी तरह इस हाइड्रोजन के केस में हम लोग देखेंगे, एक हाइड्रोजन इसका अपना है और इस हाइड्रोजन एटम के इलेक्ट्रॉन से शेयरिंग करता है। तो ये 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ दोनों के बीच में प्रेजेंट है। 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन दोनों के बीच में प्रेजेंट है और यहाँ पर एक सिंगल बॉन्ड बनता है। दोनों इलेक्ट्रॉन के बीच में एक सिंगल बॉन्ड बनता है और इस तरह से हाइड्रोजन मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन हो जाता है। यहाँ पर हाइड्रोजन मॉलिक्यूल के बनने में 1 पेयर इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग होता है। और हम लोग डिफरेंट एग्जाम्पल देखेंगे फॉर्मेशन ऑफ
O2 molecule formation of O2 molecule. Of O2 molecule. ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6, इसे क्रॉस से दिखाते हैं। ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। और दूसरे ऑक्सीजन एटम के इलेक्ट्रॉन को डॉट से दिखाया जा रहा है। दोनों ऑक्सीजन एटम अपने अपने इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग कर रहे हैं। 6 इलेक्ट्रॉन इनका अपना है। इस ऑक्सीजन एटम का 6 इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट ऑर्बिट में जो है वैलेंस इलेक्ट्रॉन, इस ऑक्सीजन एटम का 6 इलेक्ट्रॉन। और जब ये दोनों एक दूसरे के करीब आते हैं तो यहाँ पर शेयरिंग हो रहा है। 6 इनका अपना है इस ऑक्सीजन एटम के लिए, और देखिए ये दूसरे ऑक्सीजन एटम से 2 इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग में कंट्रीब्यूशन करते हैं। उसी तरह इस ऑक्सीजन एटम के लिए हम लोग देखेंगे 6 इलेक्ट्रॉन इनका अपना है, और यहाँ पर ये 6 अपना है और इस ऑक्सीजन एटम के 2 इलेक्ट्रॉन के साथ में शेयरिंग कर रहे हैं। तो यहाँ पर दोनों ऑक्सीजन एटम के बीच में डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है। और O2 मॉलिक्यूल ऑक्सीजन मॉलिक्यूल कैसे बनता है? ऑक्सीजन में हम लोग देख रहे हैं ऑक्सीजन में 2 पेयर इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग हो रहा है, और हाइड्रोजन के केस में सिंगल इलेक्ट्रॉन का, हाइड्रोजन के केस में 1 पेयर इलेक्ट्रॉन का कंट्रीब्यूशन हो रहा है। थर्ड एग्जांपल हम लोग देखेंगे फॉर्मेशन ऑफ N2 मॉलिक्यूल। फॉर्मेशन ऑफ N2 मॉलिक्यूल, जहां पर 3 पेयर इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग होगा। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना है? नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना है बताइए? 7। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7, आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 5 इलेक्ट्रॉन। प्लस इस नाइट्रोजन का हम लोग दिखाएंगे, यहां भी रहेगा 5 इलेक्ट्रॉन। शेयरिंग में क्या होगा? पांच इनका अपना है और 3 के साथ शेयरिंग होगा।
5 इनका अपना है और 5 इलेक्ट्रॉन्स इनका अपना है। 3 इलेक्ट्रॉन के साथ इनका शेयरिंग होगा और शेयरिंग के पश्चात दोनों अपने वैलेंसी को सेटिस्फाइड करेंगे। आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन देखेंगे यहाँ पर। इस नाइट्रोजन एटम का 5 अपना इलेक्ट्रॉन है और ये 3 बगल वाले नाइट्रोजन एटम के साथ में शेयरिंग करेगा, तो 5 + 3 8 हो गया। उसी तरह इस नाइट्रोजन एटम का 5 अपना है और 3 इसके साथ में शेयरिंग करेगा, तो 5 3 8। दोनों अपनी अपनी वैलेंसी को सेटिस्फाइड करेंगे। N2 मॉलिक्यूल, N2 मॉलिक्यूल ट्रिपल बॉन्ड, नाइट्रोजन मॉलिक्यूल के बीच में ट्रिपल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है। आप देख रहे हैं यहाँ पर नाइट्रोजन मॉलिक्यूल के बीच में ट्रिपल बॉन्ड, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल के बीच में सिंगल बॉन्ड और ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के बीच में डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है। तो ऑन द बेसिस ऑफ शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, कोवैलेंट बॉन्ड इज ऑफ 3 टाइप्स: सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड, डबल कोवैलेंट बॉन्ड एंड ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड, जो कि यहाँ पर आपको दिख रहा है। सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड, डबल कोवैलेंट बॉन्ड एंड ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड। सिंगल, डबल एंड ट्रिपल, सिंगल, डबल एंड थर्ड वाई ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड, ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड, ट्रिपल कोवैलेंट, डबल कोवैलेंट बॉन्ड और यहाँ पर सिंगल, डबल और ट्रिपल, ये दिखाया गया है आपको। सिंगल, डबल और ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड क्या है और कैसे इनका फॉर्मेशन हो रहा है, सिंगल, डबल और ट्रिपल। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे हाइड्रोजन के केस में हाइड्रोजन एटम के बीच में 1 पेयर इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग हो रहा है। 1 पेयर इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग हो रहा है और जैसे 1 पेयर इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग हो रहा है तो 1 पेयर, 2 इलेक्ट्रॉन को हम लोग एक लाइन से मिलाएंगे तो सिंगल लाइन का फॉर्मेशन होगा और सिंगल लाइन का फॉर्मेशन से यहाँ पर सिंगल लाइन बन रहा है और इसे हम लोग कहते हैं सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड। सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड का एग्जाम्पल यहाँ पर है हाइड्रोजन मॉलिक्यूल के फॉर्मेशन में। डबल कोवैलेंट बॉन्ड हम लोग देखेंगे। डबल कोवैलेंट बॉन्ड क्या है? डबल कोवैलेंट बॉन्ड में आप देख रहे हैं कि ऑक्सीजन मॉलिक्यूल का जब फॉर्मेशन होता है तो डबल कोवैलेंट बॉन्ड हमको मिलता है। ऑक्सीजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 है और 2 ऑक्सीजन एटम को जब हम नियरेस्ट लाते हैं तो यहाँ पर देखेंगे आप यहाँ पर कि 2 पेयर इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग हो रहा है। 2 पेयर इलेक्ट्रॉन, 1 पेयर इज हियर एंड अनदर पेयर इज हियर। अब 2 पेयर, दैट मीन्स 1 पेयर को हम मिलाते हैं तो 1 लाइन और दूसरे पेयर को मिलाते हैं तो डबल लाइन। तो इस तरह ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के बीच में डबल कोवैलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। नाइट्रोजन के केस में हम लोग देखेंगे नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7, नाइट्रोजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 जिसे डॉट स्ट्रक्चर से दिखाया गया है, पहले वाले को क्रॉस से और दूसरे को डॉट से। और यहाँ पर देखेंगे कि नाइट्रोजन जब एक दूसरे के करीब आता है नाइट्रोजन एटम तो 5 इसका अपना है और 3 के साथ में शेयरिंग करता है। तो 3 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को जब हम मिलाते हैं तो 3 लाइन यहाँ पर फॉर्म करता है। 3 लाइन्स फॉर्म हियर एंड दिस इज कॉल्ड ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड। तो इस तरह हम लोग देख रहे हैं कि ऑन द बेसिस ऑफ ओवरलैपिंग ऑफ, ऑन द बेसिस ऑफ number of sharing of electron, on the basis of number of sharing of electron, on the basis of number of shared electron, covalent bond is of 3 types: single covalent bond, double covalent bond and triple covalent bond. सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड का एग्जाम्पल हो गया हाइड्रोजन मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन, डबल कोवैलेंट बॉन्ड का O2 मॉलिक्यूल एंड ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड का नाइट्रोजन मॉलिक्यूल। जब हम ऑर्गेनिक कंपाउंड पढ़ेंगे तो हमको डिफरेंट टाइप का ये बॉन्ड मिलेगा, सिंगल, डबल और ट्रिपल, कई जगह हमको मिलेगा और आप पढ़े भी होंगे। सिंगल, डबल और ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड जो कि आपको यहाँ पर दिखाया गया है। और अभी हम लोग देखेंगे कि वाई कोवैलेंट बॉन्ड इज नॉन पोलर। कोवैलेंट बॉन्ड में फॉर्म
चार्ज का क्यों नहीं होता है, कोवैलेंट बॉन्ड में चार्ज का फॉर्मेशन क्यों नहीं होता है, नॉन पोलर क्यों है। कोवैलेंट बॉन्ड जनरली नॉन पोलर होता है, कोवैलेंट बॉन्ड जनरली नॉन पोलर होता है। तो इसे हम लोग देखेंगे यहाँ पर। फिर से हाइड्रोजन का हम लोग बनाते हैं और हाइड्रोजन के केस में हम लोग समझेंगे। हाइड्रोजन के फॉर्मेशन में हम लोग देखेंगे कि हाइड्रोजन मॉलिक्यूल में चार्ज का फॉर्मेशन क्यों नहीं हो रहा है, या कोवैलेंट कंपाउंड में चार्ज क्यों नहीं फॉर्म करता है। व्हाई कोवैलेंट बॉन्ड इज नॉन पोलर, व्हाई कोवैलेंट कंपाउंड्स आर नॉन पोलर, वो देखेंगे। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि 1 पेयर इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग हो रहा है, 1 पेयर इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग हो रहा है। आप देख रहे हैं 2 हाइड्रोजन एटम है, 2 हाइड्रोजन एटम है, एक हाइड्रोजन एटम ये और दूसरा हाइड्रोजन एटम ये। एक हाइड्रोजन एटम के इलेक्ट्रॉन को क्रॉस से दिखाया गया है और दूसरे को डॉट से दिखाया गया है, और दोनों एक एक इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग करता है और वैलेंसी सेटिस्फाइड करता है, हीलियम के समान संरचना बनाता है। 1 पेयर इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग होता है तो 1 लाइन का फॉर्मेशन होता है, दिस इज सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड। हमको ये देखना है कि यहाँ पर चार्ज का फॉर्मेशन क्यों नहीं हो रहा है। सबसे पहले आप ये जानिए कि कोवैलेंट बॉन्ड is formed between similar atoms. Here covalent bond is formed between similar atom. जो आपको दिखाया जा रहा है ये कोवैलेंट बॉन्ड सिमिलर एटम के बीच में फॉर्मेशन हुआ है। सिमिलर एटम दैट मीन्स सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, विद्युत ऋणात्मकता इनकी समान है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है? द टेंडेंसी ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट बॉन्डेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नोन एज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। किसी परमाणु की वह क्षमता जिसके द्वारा वह शेयर्ड इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचती है। तो जब यह क्षमता दोनों परमाणु की समान होगी, जब क्षमता दोनों परमाणु की समान होगी तो वहाँ पर क्या होगा? शेयर्ड इलेक्ट्रॉन बिल्कुल बीच में पड़ा रहेगा। जैसे यहाँ पर देखिए कि हाइड्रोजन एटम का 1 इलेक्ट्रॉन, इस हाइड्रोजन एटम का 1 इलेक्ट्रॉन, शेयरिंग तो हो गया और बॉन्ड का फॉर्मेशन भी हो गया। ये तो इसका अपना है। यदि इस इलेक्ट्रॉन को ये खींचना चाहेगा, इस इलेक्ट्रॉन को ये खींचना चाहेगा तो यहाँ पर ऐसे, और ये तो इसके अपने सेल में है और इसके इलेक्ट्रॉन को ये खींचना चाहेगा तो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन को। अब यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी समान है। जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है तो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ये शेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो है बिल्कुल बीच में पड़ा हुआ है, क्योंकि ये भी नहीं खींच पा रहा और ये भी नहीं खींच पा रहा है, ये भी नहीं खींच पा रहा। क्यों नहीं खींच पा रहा है? आप यह देखिए, हाइड्रोजन में कितना प्रोटॉन है? इलेक्ट्रॉन का तो नेगेटिव चार्ज है, आप समझ रहे हैं। इस हाइड्रोजन में प्रोटॉन कितना है? 1 है। इसमें कितना है? प्रोटॉन 1 है। तो इलेक्ट्रॉन को कौन खींचेगा, कौन अट्रैक्ट करेगा? प्रोटॉन करेगा। तो जब इसके पास भी एक ही प्रोटॉन है और इसके पास भी एक ही प्रोटॉन है तो दोनों क्या करेगा? खींचेगा। दोनों का फोर्स इक्वल है, दोनों का फोर्स इक्वल है। तो ये जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन है ये बिल्कुल बीच में पड़ा रहेगा, ये किसी की तरफ शिफ्ट नहीं होगा। और हम लोग कह सकते हैं कि ये शेयर्ड इलेक्ट्रॉन लाई एग्जैक्टली बिटवीन देम, शेयर्ड इलेक्ट्रॉन lie exactly between 2 atoms
2 atoms, and this is called symmetrical distribution. Symmetrical distribution of electron. Distribution of electrons. सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. जब सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन होगा इलेक्ट्रॉन का तो इलेक्ट्रॉन किसी भी एटम की तरफ शिफ्ट नहीं होगा. जब सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन होगा इलेक्ट्रॉन का तो इलेक्ट्रॉन किसी भी एटम की तरफ शिफ्ट नहीं होगा, और जब इलेक्ट्रॉन शिफ्ट नहीं होगा तो चार्ज का डेवलपमेंट नहीं होगा, चार्ज का फॉर्मेशन नहीं होगा. तो यही रीजन है कि कोवैलेंट बॉन्ड में चार्ज का फॉर्मेशन नहीं होता है. क्यों नहीं होता है? शेयर्ड इलेक्ट्रॉन लाई एग्जैक्टली बिटवीन द एटम. शेयर्ड इलेक्ट्रॉन एटम के बिल्कुल बीच में पड़ा रहता है, इनका शिफ्टिंग नहीं होता है, और इसे हम लोग सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन कहते हैं. तो ड्यू टू सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन देयर इज नो एनी चार्ज इज डेवलप्ड. कोई चार्ज डेवलप नहीं होता है, और जब चार्ज डेवलप नहीं होता है तो उसे हम लोग नॉन पोलर कोवैलेंट बॉन्ड कहते हैं. तो यहाँ पर आपने देखा कोवैलेंट बॉन्ड क्या है, और ये कोवैलेंट बॉन्ड शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन के नज़रिए से शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन के आधार पर कितने तरह का होता है, सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड, डबल कोवैलेंट बॉन्ड और ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड, और क्यों इस पे चार्ज डेवलप नहीं होता है, कोवैलेंट बॉन्ड क्यों नॉन पोलर होता है. नेक्स्ट क्लास में हम लोग फिर पढ़ेंगे कोवैलेंट बॉन्ड के ही विषय में हम लोग पढ़ेंगे पोलर कोवैलेंट बॉन्ड. ओके, थैंक यू.